प्रश्नावली 6.4 का जो दूसरा प्रश्न है, एक समलंब है जिसका नाम है ए बी सी डी। यहाँ हमने आकृति बना दी है ए बी सी डी, जिसमें ए बी और डी सी, देखो ये ए बी है, ये डी सी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। के विकर्ण, दो विकर्ण हमने बना दिए, एक ए सी एक बी डी, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जहाँ पर ये टकरा रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है ओ। यदि ए बी सी डी के दुगने के बराबर हो, ए बी बराबर ट्वाइस सी डी, तो यानी कि ए बी जो है, ये ए बी इसके दुगने के बराबर है। ठीक है, तो ये अगर हमने 3 लिया है तो इसको हमने ले लिया 6, या 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। कौन से क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन से, ए ओ बी और डी ओ सी या सी ओ डी, इन दो के हमें क्षेत्रफलों का अनुपात हमको बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको हल जब हम करते हैं, जो दो त्रिभुज हमको दिए गए हैं, ठीक है, तो इससे पहले जो हमने आपको प्रमेय बताया था, क्या था कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमको इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल पूछे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, ए ओ बी को और सी ओ डी को। तो देखो, चूंकि ए बी जो है ये पैरेलल है, समांतर है डी सी के, दिया है हमको। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के बीच का कोण, और ये समांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के बीच का कोण, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण, इसका नाम क्या हो गया, बी, देखो बीच में है तो यहाँ से शुरू करो, ए बी ओ बराबर कोण ए बी ओ, और यहाँ क्या है, सी डी ओ। और इसी प्रकार ये दो समांतर रेखाएं हैं और ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा और पहली समांतर रेखा के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला, और तिर्यक रेखा, उसी तिर्यक रेखा और दूसरी समांतर रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है वो है ये वाला। तो एक साथ लिख देते हैं, कोण, इस कोण का नाम क्या हो गया, बी से शुरू करते हैं, बी ए ओ, और दूसरा जो कोण ये बना डी सी ओ। चूंकि हमने लिखा ए बी और डी सी क्या है, समांतर हैं, साथ में यहां लिखते हैं, तथा इसको हमने बोला तिर्यक रेखा बी डी और इसको बोला ए सी को भी तिर्यक, बी डी व ए सी तिर्यक रेखाएं हैं। क्या हैं दोनों, तिर्यक रेखाएं हैं। तो इसलिए क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं पूरे को। क्या कोण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अंतः एकांतर कोण। कैसे कोण हैं, ये कैसे कोण है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक हो गया, देखो अंदर के हैं दो समांतर रेखाओं के और एक के अंतर से बनते हैं। तो दूसरा देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, देखो ये एक रेखा बी डी विकर्ण और विकर्ण ए सी, जब ये एक दूसरे को दोनों काट रहे हैं तो ये आमने सामने के जो कोण होते हैं, हालांकि हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये भी कोण हम बराबर ले सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण इनको ले सकते हैं। ठीक है, अगर लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, लिख देते हैं, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी। समीकरण नंबर 2, कैसे कोण है, नाम भी इनका लिख देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है दोनों, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब देखो, इस त्रिभुज में ओ डी सी के पहली भुजा इसके बराबर, दूसरी भुजा इसके बराबर, तीसरी कोण, पहला कोण इसके इस कोण के बराबर, दूसरा कोण इस कोण के बराबर, तीसरा कोण इस कोण के बराबर। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए। तो क्या हो गया, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज क्या नाम है, ए ओ बी, और दूसरा त्रिभुज है डी ओ सी या सी ओ डी, क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। कसौटी कौन सी है, समीकरण नंबर 3 इसको ले लेते हैं, हमने यहां पर लागू कर दी ए समरूपता कसौटी से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। पहला काम तो हमने ये किया। अब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में कौन सा प्रमेय नियम हमने आपको बताया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एरिया ऑफ ए ओ बी
बट्टे एरिया ऑफ सीओडी, ये हमको बताना है। सीओडी देखो, एओबी और सीओडी के क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है। तो इनकी कोई भी संगत भुजाएं हमको लेनी है। तो संगत भुजाएं कौन सी लेंगी? जिनके बारे में हमको कुछ पता होगा पहले से। ठीक है, हमको कौन सी भुजाओं के बारे में दिया गया है हिंट यहाँ? ए बी और सी डी के बारे में। देखो ये सिंगल डैश डबल डैश वाले कोण के बीच में कौन सी भुजा बन रही है? यहाँ सी से डी, सी डी। और यहाँ कौन सी भुजा बन रही है दोनों कोणों के बीच में? ए बी। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इस पहले नाम हमने ए ओ बी का लिया है। ए ओ बी में कौन सी भुजा है पहले? ए बी। और संगत भुजा इसमें सी डी के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो ए बी का मान पता है यहाँ कितना है? सी डी का दुगना है, रख देते हैं ट्वाइस सी डी बट्टे सी डी हो गया। अब तो सी डी से सी डी कट गया, क्या बच गया अंदर? 2/1 की घात 2। 2/1 की घात 2 का मतलब ये है 2/1 को 2 बार गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 और नीचे आगे 1 एकम 1। तो इस प्रकार जो चीज़ हमसे पूछी थी, एरिया ऑफ एओबी, त्रिभुज एओबी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, पहला आ गया 4, दूसरा आ गया 1। तो ये हमसे पूछा गया था।